पर अभिनेता पर एफआईआर दर्ज हुई है अभिनेता बच्चन पर। नहीं पूछना था ऐसा सवाल, ऐसी मेरी मान्यता है। किसी के भी मन को आहत करने वाला काम नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। आप महानायक कहलाते हो, आपको सब पसंद करते हैं, आप क्यों हमारी आस्था पर चोट करने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, अगर उन्होंने किया है तो। आपने रिकॉर्ड की तो मेरी भी कर लो, 11 तारीख को वो नहीं होंगे यहाँ पर, मेरी भी रिकॉर्ड करो आप। मैं आपसे वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे ही कहते थे सरकार 5 साल चलेगी, ये ऐसे ही कहते थे कोई की में हिम्मत नहीं है, ये ऐसे ही कहते थे 7वां जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही कहते कहते मैं सरकार खो दिया। इनको शुरुआत ही सरकार गिराने की इनने करी थी, जो क्रॉस वेटिंग कराई थी ना विधायकों से, और फिर अपने साथ बैठा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम करें तो बिकाऊ हो गया, तुम करो तो टिकाऊ हो गया। गजब है। ये चाहते ये है कि हम कत्ल भी कर दें तो चर्चा ना हो, ऐसे व्यक्ति हैं ये। इल्जाम किसी और के सर आए तो अच्छा है, ये सोचते हैं। किसने है? नहीं, सिंधिया जी ने वोट किया है, साथ में गए थे, मामी मामा सब थे। रीपोलिंग की मांग उठी है 2 जगह पे। वो ये मालिक ये बताती है उनकी मांग कि वो हार रहे हैं। मैंने बताया ना, इस तरह की मांग जब कांग्रेस करने लगे तो मान लो कि हार रही है वो। आप परिणाम तो देखो, अब कौन से दिन बचे हैं? 6 दिन बचे हैं। दिग्विजय जो है संघ प्रमुख को लेकर तो ट्वीट कर ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को मोदी जी ने जेल में डाला। देखो, दिग्विजय कानून ने सजा दी है उन्हें, मोदी जी ने नहीं दी है। अब जैसे संवैधानिक संस्था कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हमेशा उंगली उठाते रहे। जब दिग्विजय सिंह सेना पे उंगली उठा सकते हैं तो न्यायालय पे क्या बात है? उन्होंने न्यायालय पे उठा दी। ये लालू के लिए पक्ष थोड़ी थी, उन्होंने न्यायालय पे उंगली उठाई। उनका काम ही ये है, तभी तो आप चर्चा में लोगे उनको। ईवीएम पे उंगली उठा दो, चुनाव आयोग पे उंगली उठा दो, न्यायालय पे उंगली उठा दो, सेना पे उंगली उठा दो। पता नहीं राम जाने किस मानसिकता के हैं ये सारी उंगलियां। देखो, जनता पसंद नहीं करती है, परिणामों से भी सबक नहीं ले रहे हैं। भोपाल में लड़े थे वो तो। तो वो कांग्रेस के पक्ष में लोगों में गुस्सा था, दावा भी कर रहे हैं सरकार बनाने वे दावा सरकार बनाने का कर रहे हैं, वो तो मैं कह चुका कि जरूरत 29 की है, 28 के चुनाव है। बाकी ये कयास हमेशा से लगाते रहे हैं कांग्रेस के लोग। जो भी होता है आप उसमें देख लें, और यही कारण है कि वो रसातल को जा रहे हैं। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ परिणाम आते हैं, 10 साल हो गए आज तक विपक्ष का नेता नहीं बना लोकसभा के अंदर, और 3 साल बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का लोक नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। ये अभी से तय है, आप देख लेना परिणाम जब आए तो। ये भ्रम में क्यों रहते हो और क्यों रखते हो किसी को? सर, अर्नब गोस्वामी का है वो जिस तरह से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का, ये जब जब पावर में आते हैं सबसे पहला हमला ये मीडिया पर ही करते हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे भोपाल की। भोपाल में भी जब ये पावर में आए, इन्होंने सबसे पहले उपेक्षा अगर किसी की तो मीडिया की। अपेक्षा मीडिया से करते हैं और उपेक्षा मीडिया की करते हैं। आज तक नहीं समझ में आया। सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, लिखने भर से सच का सामना नहीं होता है। मीडिया के बंधु समझा के कमजोर वर्ग की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की कमजोर वर्ग की योजनाएं जनता तक पहुंचाते हैं। निंदनीय कृत्य है। पहले ही बैठ लेते तो शायद अभी नहीं बैठना पड़ता इतना लंबा। मैंने तो सुना है कार्यालय में कल मूवर एंड पैकर आ गया था, सामान पैक करने वाला। अब इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की? प्रतीक्षा करें 10 तारीख तक, 11 को जाए।
अब कोई संभावना है नहीं। वैसे भी मेरी मान्यता है कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने को ही लड़ रही थी। कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचे, इसलिए ये बार बार भ्रम पैदा करते थे सरकार बनाने का। कांग्रेस को सरकार बनाने 29 सीटें चाहिए, चुनाव हो रहा है कुल 28 पे। अब 28 पे 29 के परिणाम कैसे आएंगे, ये कला तो कमलनाथ जी को आती नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। जो सरकार नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं संभाल पाए, वो प्रदेश क्या संभालेंगे। लेकिन कमलनाथ जी का लगातार आप सक्रिय रहे, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, क्या स्थिति? छोटी सभाओं से बड़े परिणाम की अपेक्षा। मैंने लगभग 78 सभाएं छोटी छोटी की। हमारे बड़े नेता बड़ी सभा कर रहे थे। मेरी मान्यता है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आ रहे हैं। ये मान्यता नीचे घूमने से तो बनी ही, पर जब कल परसों से कांग्रेस के बयान आने लगे कि ईवीएम प्रशासन का दुरुपयोग, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हार मान रही है। जब भी कांग्रेस ये कहने लगे, क्योंकि जब उनकी सरकार बनती तो ईवीएम अच्छी हो जाती है और जब हारने लगती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है हमारे नेताओं ने। कदम निरंतर चलते जिनके, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम।